वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने, मतलब गठबंधन का चेहरा बने। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जो महाआघाड़ी गठबंधन है उसका चेहरा बनना चाहते हैं। अगर आप देखें महाराष्ट्र की राजनीति में अब यूबीटी, जी हां, उद्धव ठाकरे का जो नया गुट है यूबीटी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को गठबंधन का चेहरा बनाना चाहते हैं। बहुत सारे कारण हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन उनके चेहरे पर चुनाव लड़े। यानी सीधा संदेश है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। इस तरीके की बातें चल रही हैं, जिसे लेकर शरद पवार जी पहले ही मना कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर अपनी बात आगे रखी है। एक तरफ गठबंधन को बनाए रखने की चुनौती है, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि चुनाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। इसके पीछे के कारण भी हैं। सबसे पहली बात तो उद्धव ठाकरे जो हैं राज्य में मराठा नेता के तौर पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। जी हां, शरद पवार के बाद बड़ा मराठा नेता कौन हो? वैसे इंडिया गठबंधन में एनसीपी नेता शरद पवार अपने आप में एक बड़े मराठा नेता है और लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में एनसीपी ने 80% स्ट्राइक रेट प्राप्त किया, मतलब कि 80% सीटें उनको मिली। लेकिन अब बढ़ती उम्र उनके आड़े आ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे महसूस करते हैं कि यह वक्त है जब वे राज्य में सबसे बड़े मराठा नेता के तौर पर स्थापित हो जाएं और उनका जो नाम है वो सबसे बड़े मराठा नेता के रूप में जाना जाए। वैसे भी उद्धव ठाकरे मानते हैं कि सीएम पद के सवाल पर शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है। उद्धव ठाकरे के कारण ही इंडिया गठबंधन मजबूत बना है। ऐसे में उनका अपना फिर दावा बनता है, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके पीछे राजनीतिक कारण और रणनीतिक कारण दोनों हैं। कांग्रेस को चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली। ऐसे में उद्धव ठाकरे समझते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें ले आती हैं तो फिर मुख्यमंत्री बनने का अवसर जो है वो कांग्रेस के पास रहेगा। बहुत सारी चुनौतियां उद्धव ठाकरे के सामने आती हैं। एक तो उद्धव ठाकरे के हाथ से जो मेन शिवसेना थी, जी हां, जिसका धनुष, तीर धनुष जो चुनाव चिन्ह था वो निकल गया। शिवसेना निकल गई, उनके लोग साथ छोड़कर चले गए। ऐसे में उनके सामने चुनौती है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वापस अपने दल को पाना चाहेंगे और ये अवसर भी होगा कि उनका वर्चस्व रहेगा तो जो लोग भागे हैं वो उनसे जुड़ेंगे। दूसरी बात, बाल ठाकरे की जो विरासत है उसको जो कायम रखने का वो भी उद्धव ठाकरे के सामने है, क्योंकि ऐसा कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे भी एक बड़े नेता के तौर पर वहां सक्रिय रहे और कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर इन्हीं दो नेताओं की बात होती थी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो एक तरफा उनका साम्राज्य स्थापित होगा और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो एक सिंपैथी है, जो लोगों के अंदर एक बात है, वो यही है कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ है। इससे लेकर भी वो चाहते हैं कि अगर इसका बेनिफिट मिले, अगर इसका लाभ मिले तो वो उद्धव ठाकरे गुट को मिले। इस बार भी गठबंधन ने उन्हें खास अहमियत दी थी। पिछली बार उन्हें सीएम बनाना महज एक अस्थायी प्रयोग नहीं था, सीधे सीधे वे इसे अपनी उस विरासत से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें बाल ठाकरे के प्रति लोगों में सम्मान रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी की सीटें कमजोर रही हो, लेकिन शिवसेना शिंदे ने 7 सीटें हासिल की है। यानी वे उद्धव ठाकरे की यूबीटी से बहुत पीछे नहीं रहे, बल्कि यूबीटी की तुलना में शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी कम थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे की चिंता अपने जनाधार को बढ़ाने की भी। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर आगे किया जाए तो इसके बेहतर नतीजे होंगे। और महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक लगातार चलती रहती है। माना जा रहा है कि चुनाव के समय कुछ नेता दल भी बदल सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर वे इंडिया गठबंधन में नेता के तौर पर आगे किए गए तो कुछ शिवसैनिक घर वापसी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की रणनीति यह भी है कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर आगे लाता है तो यूबीटी को तीनों गुटों में ठीक ठाक सीटें मिल सकती है। उनका अपना दावा है। ऐसे में सीएम पद का जो दावा है उनका मजबूत रहेगा।
उद्धव ठाकरे मानते हैं कि कांग्रेस अब अपना राज्यों में तेजी से विस्तार भी चाहती है। ऐसे में कांग्रेस का यूबीटी के साथ गठजोड़ हो, लेकिन उसे बहुत लंबा और स्थायी समझना ये दोनों के लिए भूल होगी। बस कांग्रेस ने कुछ परिस्थितियों में यूबीटी का साथ लिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे हर राजनीति के दांव पेच को समझ रहे हैं और यही उनकी चिंता का विषय भी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे को महाआघाड़ी जो गठबंधन है वो स्वीकार करता है या नहीं करता। क्या ये गठबंधन के पेंच और आगे फंसेंगे? क्या उद्धव ठाकरे महाआघाड़ी गठबंधन पर दबाव बना पाएंगे और वो इस बात के लिए इस पूरे गठबंधन को समझा पाएंगे कि उद्धव ठाकरे का चेहरा होना कितना जरूरी है? ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार खड़े रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की चिंता यही बताती है कि उद्धव ठाकरे इस बार बहुत कुछ नया करना चाहते हैं और पीछे हटने की स्थिति में वो नहीं लगते। और यही बताता है कि उद्धव ठाकरे इस बार दिल्ली में भी सक्रिय देखे गए हैं। आने वाले समय में हो गया क्या, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में इस बार बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, चुनाव होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में हर किसी की नजर है। आखिर क्यों में इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।